रोज रोज और बार बार चीन की दादागिरी और विस्तारवाद के चलते अतिक्रमण की खबरें सुन सुनकर यकीनन आपका भी मूड खराब होता होगा और कभी कभी मन में ख्याल आता होगा कि मेरा बस चले तो चीन को इस दुनिया के नक्शे से ही मिटा दूं। तो जरा सोचिए, सिर्फ खबरें सुनकर ही आपका इतना मूड खराब होता है तो जिन देशों को चीन ने परेशान कर रखा है उनका क्या होता होगा। गौरतलब है कि चीन के 23 से ज़्यादा देशों के साथ सीमा विवाद हैं। इनमें से कुछ देशों को चीन हर महीने युद्ध की धमकी देता है तो कुछ देशों को हर हफ्ते तो कुछ देशों को हर दिन। मगर ताइवान एक ऐसा देश है जिसे चीन हर घंटे युद्ध की धमकी देने के साथ साथ सिर्फ 2 घंटे में ही पूरे ताइवान पर कब्जा करने का दावा करता है। हालांकि ताइवान कई बार चीन के इस दावे की हवा ये कहकर निकाल चुका है कि चीन 2 घंटे में तो क्या 2 साल में भी ताइवान पर कब्जा नहीं कर पाएगा। अगर चीन ने युद्ध शुरू करने की हिमाकत की तो उल्टा उसे ही अपनी राजधानी बीजिंग को भी बचाना मुश्किल पड़ जाएगा। फिलहाल अमेरिका और ताइवान के बीच F-16B फाइटर जेट डील को लेकर चीन बौखला गया है और उसने ताइवान को तबाह करने की धमकी भी दे डाली है। चीन की सरकारी मीडिया ने चेतावनी दी है कि ताइवान अगर इस डील से पीछे नहीं हटता है तो पीपुल्स लिबरेशन आर्मी PLA मिलिट्री एक्शन के लिए भी पूरी तरह तैयार है। चीन ने खुली धमकी दी है कि उसके फाइटर जेट मिनटों में ही ताइवान की एयरफील्ड को तबाह कर देंगे। इसके बाद F-16B के टेक ऑफ करने के लिए भी कोई जगह नहीं बचेगी। दरअसल ग्लोबल टाइम्स में छपे एक लेख में कहा गया है कि चीनी सेना के लिए F-16B फाइटर जेट खतरा हो सकते हैं। हालांकि चीनी सेना के पास उसकी टक्कर में J-10B और J-10C फाइटर जेट हैं और J-11 का तो J-16B सामना भी नहीं कर सकते। तो वहीं चीन ने अपने दावों की हदें पार करते हुए कहा कि J-20 की टक्कर का तो कोई दूसरा जेट है ही नहीं। अब ऐसे में देखा जाए तो चीनी सरकार ने अखबार के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि अगर ज़बरदस्ती रीयूनिफिकेशन की कोशिश हुई तो चीनी सेना ताइवान की एयरफील्ड और कमांड सेंटर्स को तबाह कर देगी। इसके बाद F-16B को उड़ने का मौका भी नहीं मिलेगा और जो पहले से हवा में होंगे उन्हें लैंड करने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी। बता दें, ताइवान और अमेरिका की हथियार निर्माता कंपनी लॉकहीड मार्टिन के बीच 62 अरब डॉलर के F-16 फाइटर जेट खरीदने का सौदा हुआ है। इस सौदे के तहत ताइवान शुरू में 90 फाइटर जेट खरीदेगा जो अत्याधुनिक तकनीकों और हथियारों से लैस होंगे। ये सौदा करीब 10 साल में पूरा होगा, लेकिन कुछ विमान उसे अभी मिल जाएंगे। अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने ही इस सौदे की जानकारी दी है। हालांकि उन्होंने खरीदार देश का नाम नहीं बताया था, लेकिन बाद में ये सामने आ गया कि ताइवान ही F-16 खरीद रहा है। अब ऐसे में ग्लोबल टाइम्स ने चेतावनी दी है कि अमेरिका ने ताइवान के साथ ये डील करके रेड लाइन पर कदम रख दिया है, जिससे टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। फिलहाल चीनी सेना टकराव को टालने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर मिलिट्री एक्शन से भी पीछे नहीं हटेगी।